Okay, hi Santosh, this is for KVS. Please start with the introduction. मैम, मेरा नाम संतोष कुमार मंडल है। मैं समस्तीपुर बिहार का रहने वाला हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन गलगोटिया यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से 2015 में किया। उसके बाद मैंने मास्टर्स इन मैथमेटिक्स कलिंगा यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ से 2018 में किया। उसके बाद मैंने अपनी बीएड की पढ़ाई जिवाजी यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश से 2021 में किया। ओके संतोष, अभी केवीएस में जाने का क्यों मन है? कॉलेज में क्यों नहीं जा रहे? आपने तो आई थिंक बीटेक की है ना, तो फिर कॉलेज वाली साइड पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उस साइड पे क्यों नहीं आप जा रहे? मैम, ये मेरा डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन था और क्योंकि मुझे बचपन से ही मैथ्स में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट था, पढ़ने में और पढ़ाने में भी। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में जाता तो वहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेज हो रहा था और मुझे मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट था। इस वजह से मैंने बीटेक के बाद एमटेक की तरफ नहीं जा करके एमएससी की तरफ मूव आउट किया ताकि मैं मैथ्स की फील्ड में अपना करियर बना पाऊँ। ओके, तो अभी केवीएस आपको कैसे हेल्प करेगा ग्रो करने में? मैम, केवीएस इस तरीके से मुझे हेल्प करेगा कि जैसे अभी मैं फिलहाल में भी टीचिंग कर रहा हूँ, तो वहाँ। जी मैम। कहाँ तो टीचिंग कर रहे हो अभी आप? हाँ, तो वहाँ पे केवीएस ज्वाइन करने में वहाँ पे ये होगा कि मैम वहाँ डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट रीजन के बच्चे हमें मिलेंगे, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और केवीएस एक प्रतिष्ठित संस्थान है जहाँ पे वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, अपने एम्प्लॉय के लिए बेहतर क्वालिटी एजुकेशन के लिए, क्वालिटी के लिए वो बार बार इन सर्विस प्रोग्राम लाते हैं, जिससे वो अपडेट करते रहते हैं नया टेक्नोलॉजी और नया एजुकेशन के बारे में। नहीं तो अभी कहाँ जॉब कर रहे हो संतोष? मैम, अभी मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, अभी नहीं कर रहे हो आप? आपके पास कोई एक्सपीरियंस है? जी नहीं मैम, 21 में मैं तो पास आउट किया हूँ। उसके बाद एक अपना छोटा सा इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ 11th-12th के। ओके, तो अब आप खुद अपना इंस्टीट्यूट रन कर रहे हो, ठीक है। आपके पास एक तरह का बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स मेरे पास आ रहे हैं जो एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, स्कूल में पढ़ा चुके हैं। तो व्हाई शुड यू बी गिवन अ चांस? जो एक्सपीरियंस्ड है उसको क्यों नहीं देना चाहिए? मैम, मैं और बच्चों से मैं तो कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं जहां तक मैं खुद को ये जान रहा हूँ, इवेलुएट किया हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैं भी इस टीचिंग फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ 21 से ही लगातार। और 11th-12th के बच्चों को मैं गाइड कर रहा हूँ अभी। तो मैं अपना बेस्ट दूंगा और बेहतर तरीके से वहाँ कोशिश करूंगा कि बच्चों को दूं। ओके, ठीक है। एक तो मुझे ये बताओ कि आप अगर बच्चों की संतोष केवीएस में क्लास में बच्चे अटेंटिव नहीं है, ठीक है, तो उनको अटेंटिव करने के क्लास में या उनमें डिसिप्लिन कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए क्लास में क्या मेथड यूज करो? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये करना होगा कि क्लास का जो माहौल होगा, एनवायरनमेंट होगा, उसको ऐसा करना होगा कि वो सिक्योर एंड सेफ, बच्चे वहाँ सिक्योर, सेफ एंड सपोर्टिव फील करें। उसके बाद भी अगर कोई बच्चे वहां पर किसी भी तरीके की वो बदमाशी कर रहे हैं या वो सही से डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं उसके पास जाऊंगा और उनसे उनके समस्या जानने की कोशिश करूंगा कि उनका क्या समस्या है। और उसको कोशिश करूंगा कि जो क्लास वर्क है या किसी भी टाइप के वर्क है उसमें उसको एंगेज करके रखें, क्लास में उससे आई कांटेक्ट बना करके रखें, ताकि वो इस तरीके की परेशानी ना। लास्ट क्वेश्चन है कि संतोष आपके लिए रोल मॉडल कौन है टीचिंग में आपके लिए? टीचिंग में सर मैम रोल मॉडल है मेरे एक सर थे जिनसे मैंने वो 10th तक पढ़ाई किया था। वो बार बार मुझे इंस्पायर करते रहते थे और मैं उनसे बहुत कुछ ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ और इसी वजह से मैं इधर टीचिंग के फील्ड में आ गया। ओके, ठीक संतोष, मैं कुछ चीजें बता रही हूँ। एक तो पहले आपने जब भी मेथड किया ना, मैंने पूछा था, क्वेश्चन था, आपने शायद प्रिपेयर किया है क्वेश्चन, आप अगर बच्चा कोई डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन करेगा क्लास में तो उसको कैसे सुधारो, है ना, उसी का आंसर किया था, राइट? अभी क्वेश्चन क्या था, हाउ टू इम्प्रूव, कौन से मेथड्स यूज करोगे कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए? दो डिफरेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, उसका हम आइडिया ले सकते हैं। अब कैसे इम्प्रूव, मैं ये भी पोस्ट करूंगी अभी ये क्वेश्चन, इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं कंसंट्रेशन बच्चों की बढ़ानी। मैम, मैं कुछ ऐसे मेथड्स यूज करूंगा, अपने लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाऊंगा, ये तो हो गया एक मेथड, ठीक है। सेकंड आ जाएगा कंसंट्रेशन इंप्रूव करने की, कुछ मैं प्रेजेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन वाले, एनिमेशन वाली कुछ ऐसी चीजें यूज करूंगा ताकि मेरी क्लास के बच्चे जो बोर ना फील हो। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, अकेला थ्योरी पढ़ाते जाओगे कभी बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आएगा,
कुछ तो जी मैम। पिक्टोरियल दिखाना पड़ेगा ना, तो उससे फिर हाँ, फिर वो आगे आप रिपीट कर सकते हो, फीडबैक फॉर्म करवाऊंगा मैं उनसे, फीडबैक्स लिया करूंगा, ठीक है, और कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ मैं उनसे एक डिस्कशन करा करूंगा, ठीक है, उनसे फीडबैक रेगुलर इंटरवल्स में, ताकि वो फीडबैक हेल्प करेंगे मेरी क्लासेस को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और उनको हमेशा अपनी एक्टिविटीज में, ग्रुप एक्टिविटीज में एंगेज करके रखूंगा। मतलब 2 पॉइंटर्स हो गए, लेकिन उसमें डिफरेंस कर लेना, डिसिप्लिन वाला बच्चे को बाहर बुला के तो नहीं बात कर सकते उसमें, है जी ना? मैम। हाँ, ये क्वेश्चन के वहां पे गड़बड़ नहीं करनी, पहले क्वेश्चन ध्यान सुनना है, पॉइंटर सेम है, थोड़ा सा मोल्ड करके बोलना होता है, ठीक है, ये भी और क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे सेट में। उसके बाद आ जाता है संतोष, जो आपने किया वाई केवीएस, तो पहले ये आ जाता है कि आपने जब बोला डाइवर्सिटी है, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग बताना, एक वर्ड मेथड करो यहाँ पे मेंशन, केवीएस वाले ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो मैंने बोला भी था शायद उसमें शॉर्ट्स में भी मैम बोला। मैं नोट कर लूँ, एक सेकंड मैम। डोंट वरी, ये ऑडियो आपको वीडियो मिल जाएगी, चाहे री लिसन कर लेना, ठीक है। ठीक ठीक है। हाँ, केवीएस वाले क्या प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। वो ट्रेनिंग क्या करेगी ना, वो मुझे हेल्प करेगी मेरे करिकुलम ग्रोथ के लिए। मैंने कॉलेज या मैम ये पॉलिटेक्निक कॉलेज या केवीएस इसलिए नहीं यूज कर रहा, मैं कोई चूज नहीं कर रहा हूँ, केवीएस में मुझे बहुत अच्छा चांस मिला है, और आई थिंक कि मेन मेरा मकसद है पढ़ाना, टीचिंग से जुड़े रहना, क्योंकि मुझे टीचिंग बहुत अच्छा प्रोफेशन लगता है, बहुत नोबल प्रोफेशन है, और मुझे किताबों से बहुत प्यार है। आप ऐसे ही बोल सकते हो कि मुझे किताबें ही इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, सही कहा है किसी ने, ठीक है। इफ यू वांट टू स्पीक इन हिंदी, सी आई एम नॉट गुड इन हिंदी, वेरी फर्स्ट थिंग, ठीक है, आई एम ओके ट्राइंग टू स्पीक इट इन हिंदी फॉर यू, तो आप उसको मैम। अपना मोल्ड कर लेना, ठीक है। तो जी मैम। उसमें आ जाएगा, जो किताबें होती हैं वो दे आर वेरी क्लोज टू अस एंड दे आर बेस्ट फ्रेंड्स लाइक ऑफ दिस, तो अगर हम उससे जुड़े रहते हैं तो हमारी नॉलेज बहुत इंक्रीज होती है। तो एक टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है जो हमें अप टू डेट करना है, हमें नॉलेज करना है, तो अगर मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ तो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और बच्चे हमारे समाज का यंग बर्ड्स, बर्ड्स होते हैं ना जो फूल खिली कलियां बोलते हैं जिसके, है ना, जी जी। तो आगे जाके मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ नेशन में, इसलिए मुझे टीचिंग में जाना है। तो स्कूल चांस मिला, और केवीएस से अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, केवीएस बहुत डाइवर्स है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, और बहुत अच्छा मुझे हेल्प करेगा, इसलिए, ठीक है। सेकंड आ जाएगा आपका, क्यों आप ऐसा फ्रेशर भी आपको मैं चांस दे दूं, तो मैम मेरे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, मैंने इंस्टीट्यूट चलाया है कुछ, तो मेरे पास थोड़ी सी प्रोफेशनल स्किल्स आ जाती है। बीइंग अ फ्रेशर मेरे पास एक ही एडवांटेज है कि मैं अभी अडेप्ट कर सकता हूँ किसी भी कल्चर में मोल्ड होने के लिए। जो एक्सपीरियंस आता है वो पहले ही किसी माइंडसेट के साथ आता है, माइंडसेट को चेंज करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। जो फ्रेशर्स होते हैं दे कैन बी इजिली, वो बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि तो ब्लैंक स्लेट की तरह होते हैं, उनको किसी भी तरह मोल्ड कर सकते हैं। तो मैं एक तरह का मैम आपके लिए बहुत अच्छा एक वो हो जाऊंगा, मैं अडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल बहुत हूँ, और मैं किसी भी कल्चर में हो जाऊंगा, एडजस्ट हो जाऊंगा, दैट इज वाई, ठीक है। मैंने आंसर तरफ से मोल्ड करना है, अभी तो चलो फर्स्ट है, तो प्रैक्टिस तो अभी धीरे धीरे आएगी आपको, कैन नॉट बी एट द जी वेरी टाइम। अब इसका एक जो इंट्रोडक्शन था, एक एनईपी 2020 के बारे में प्रॉपर अच्छे से पढ़ना, संतोष मैंने भी पूछा नहीं प्रॉपरली, एनईपी 2020 पहले कौन सी पॉलिसी लागू थी, चेंज करके एनईपी 2020 कब बनी है, ये कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुकी है, ये पूछते हैं। जो सीबीएसई का पेज है उसमें नेशनल एंथम कहाँ लिखी है, कौन से पेज पे लिखी है, सीबीएसई बुक्स के बारे में पता होना चाहिए आपको बेसिक, ठीक है, पूछते हैं वो बुक्स का, ठीक है। उसके बाद एक और चीज संतोष, जो आप बोलोगे ना बीटेक के बारे में आपने, हाँ इंट्रोडक्शन, वो थोड़ी सी और अच्छी बन सकती है। गुड मॉर्निंग मैम, आई एम संतोष, जो भी आप हिंदी में कर लेना इसको, ठीक। आई जी एम, मैम। आई कम फ्रॉम सिटी दिस एंड दिस, आप कहाँ से भी आते हो, बिहार से आते हो। कमिंग टू माय एकेडमिक करिकुलम, मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है इस यूनिवर्सिटी से, इस स्ट्रीम में, ठीक है। इस स्ट्रीम में मेरी स्पेशलाइजेशन सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई सब्जेक्ट भी बता सकते हो, ठीक है। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, और इसमें से मेरा सबसे ज्यादा आप बोल सकते हो दिलचस्प, या मैं जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो मेजर प्रोजेक्ट मेरा ये है। अपार्ट फ्रॉम माई करिकुलम, मैं एक प्रोफेशनली स्किल पर्सन हूँ जिसके पास एक्सपीरियंस है रनिंग लाइक माई ओन इंस्टीट्यूशन, मैं अपना ओन इंस्टीट्यूशन भी पढ़ा चुका हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस आता है उस चीज का भी, ठीक है। एंड अदर देन दैट मैम, मैंने कुछ अचीवमेंट्स, आप अपना कोई पेपर क्लियर किया है, नेट क्लियर किया है, कोई भी चीजें क्लियर है आपकी, है ना, या अपने कॉलेज के इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था, या फ्रीलांसिंग टीचिंग करते थे, कुछ भी टीचिंग से कुछ लिंक है तो वो बता देना, ठीक है। इस तरह से होता है, नेम, सिटी, एकेडमिक करिकुलम, कुछ आपके अंदर स्किल्स आ जाते हैं, या आपने कुछ अचीवमेंट्स ली है, या फ्रीलांसिंग की है, तो अदर देन दैट हो जाएगा, ये चेंज करनी है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा सीक्वेंस को और पॉलिश करके अभी डिस्कशन करना, क्लियर होगा? जी मैम। एनी प्रॉब्लम? नो मैम, मैम इंट्रोडक्शन में ये मेंशन करना जरूरी रहेगा कि मैं अभी आई एम ऑपरेटिंग एन इंस्टीट्यूट फॉर 11th 12th नाउ। जरूरी नहीं है, नहीं, आपको फ्रीलांस छोड़ दो, वो लाइन जस्टिफाई नहीं कर सकते तो छोड़ दो, मत बताओ, ठीक है, इट इज अप टू यू, ठीक है। वो पूछेंगे कि फिर आप इंस्टीट्यूशन ही चला लो, ये कर लो, ये उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव भी आ सकते हैं। तो जी आपने मैम। फ्रीलांसिंग कोई और टीचिंग एक्सपीरियंस है, ट्यूशन पर आई है कभी कुछ? किसी इंस्टीट्यूट में तो नहीं पढ़ाया हूँ, सेल्फ का ही है मैम। सेल्फ ट्यूशन पढ़ाई है ना? हाँ हाँ, सेल्फ में पढ़ाया।
मैं बोल दूं मैम, अदर देन दैट मैं होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, और अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए मैंने होम ट्यूशन भी पढ़ाई है। कोई इसमें तो दिक्कत नहीं है ना? जी उस जी चीज को बोल दो मैंने होम, ताकि आपको ऐसा लगे टीचिंग से थोड़ा सा जुड़े हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, सिर्फ उसलिए। जी ठीक है, वो इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अभी पहले इंट्रो और ये क्वेश्चंस को दोबारा से प्रैक्टिस करो, थोड़ा चेंज करके इनोवेटिव बना के ले आओ। क्लियर? जी। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट संतोष, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू।